हेलो गाइस, हाय। आज का ये ट्रेड डिटेल्स है। यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग की है इसमें 80,000 के कॉल ऑप्शन में। मल्टीपल टाइम्स स्कैल्पिंग हुई है इसमें, बेसिकली 10-20 ऐसे पॉइंट्स मिलते गए। इसमें अराउंड ब्रोकरेज ज़्यादा बनेगा आज, मतलब टैक्सेस ज़्यादा कटेंगे जब भी आप स्कैल्पिंग करते हो। और 2 से 4 बार अगर आपका ट्रेड हो जाता है तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, फिर IGST, एक्सचेंज चार्जेस, ये वो करके आपको बहुत ज़्यादा चार्ज कटेंगे। तो इसमें हो सकता है 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक कट जाए। अब देखते हैं कितना कटेगा। फिर उसके बाद दोपहर में अभी NSDL अपना चल रहा था अच्छा, ऊपर से गिर के नीचे आया था। तो अराउंड 1280 के पास लिया था इसमें मैं, लगभग 100 क्वांटिटी थी। वो थोड़ा सा ऊपर आया तो अपन उसको एग्ज़िट कर दिया। और उसमें एग्ज़िट करने के बाद उसमें अपने को यहाँ पे 28 पॉइंट के लगभग मिला। तो अब थोड़ा चार्ट समझ लेते हैं क्या है। तो सेंसेक्स का चार्ट खोल के देखते हैं क्या चल रहा है अभी। ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है और इसमें देखेंगे आधे घंटे का टाइम फ्रेम में तो ये अभी नीचे से साइडवेज होकर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मतलब अप साइड जा रहा है। और वहीं पर 80,000 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन देखोगे तो ये लास्ट क्लोजिंग इसकी 308 थी, तो ये अभी 344 चल रहा है। और 80,000 के पुट ऑप्शन की लास्ट क्लोजिंग 302 थी, तो ये पूरा डिके हो गया है। तो ऐसे ऑप्शन डिके हो जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि अभी क्या हो रहा है, बेसिकली ऑप्शन डिके चल रहा है। और यहाँ पे भी एक मोमेंटम आ सकता है, जैसे ये पैटर्न दिख रहा है चार्ट पैटर्न, तो इसमें एक मोमेंटम अपसाइड आ सकता है वापस से। और यहाँ 80,000 का जो पुट ऑप्शन है ये थोड़ा डिके हो रहा है नीचे साइड में। तो अगर देखोगे तो इसमें ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है 144 तक। कल की क्लोजिंग प्राइस इसकी देखोगे आप तो यहाँ से 300, 350, 320 के आसपास थी। यहाँ पे 320 से वो प्राइस कितना आ गया आपका 27 से ऑलमोस्ट 143 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट से ज़्यादा डिके हो चुका है यहाँ पे। लगभग एक टाइम में 131 तक भी गया था। तो ये आपको समझना, जो भी लोग अब बाई कर रहे हैं इसको तो ट्रैप हो रहे हैं। प्रीमियम डिके होते जाएगा और सब ज़ीरो होते जाएगा। तो यही गलती होती, लोग समझते नहीं हैं क्योंकि वो स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं, उसके कारण हैवी लॉसेस होते हैं। और 80,000 का कॉल ऑप्शन भी देखोगे तो ये भी पूरा डिके होकर नीचे ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही इसमें हैवी बाइंग होने वाली है। ऊपर देखोगे तो कहाँ से गिर रहा है, ये ऑलमोस्ट 1800-1900 के लेवल से गिरते गिरते यहाँ पे नीचे आया है। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसलिए हल्का सा ये ऊपर जा रहा है अभी। और कल हो सकता है मार्केट 80,000 में ही बंद हो, तो ये दोनों कॉल और पुट दोनों ज़ीरो हो जाएंगे कल। तो ये फंडामेंटल रहता है इसका मार्केट का। और NSDL एक बार चेक कर लेते हैं। तो NSDL यहाँ पे 1229 आ गया। तो अगर होल्ड रखता है तो थोड़ा सही प्रॉफिट मिलता है। जब ये नीचे कैंडल आई यहाँ पे और ऊपर थोड़ा सा जाने लगी 1280 के आसपास, तो फिर मैं एंट्री लिया यहाँ पे और इसको यहाँ पे कहीं काट दिया था मैं 27-28 पॉइंट लेके। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो जब ये कैंडल बन रही थी यहाँ पे, ये कैंडल नीचे 1272 से जब ये वापस आ रही थी, क्योंकि कल भी ये इसी के आसपास ही था प्राइस, अगर देखोगे तो ये 1275 के पास आया था कल यहाँ पे। और यहाँ से फिर वापस मोमेंटम दिए 1425 का। तो जब ये इस कैंडल के पास आए तो ये क्या सॉर्ट ऑफ सपोर्ट रहता है। तो जब ये 1270-70 को टच करके ऊपर जाने लगा तो इसी कैंडल में एंट्री लिया मैं। और सेम कैंडल में मेरे को यहाँ पे 27-28 पॉइंट में मैं काट दिया। उसके बाद साइडवेज होकर नीचे रहा। अभी देख रहे हैं तो अपन वहाँ पे चल रहा है 1300-1300। लेकिन अब क्या इसमें बाइंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर इसका मोमेंटम देखोगे आप तो ऑलमोस्ट लाइक हैवी बाइंग हो चुकी है। अब यहाँ इतने ऊपर लेवल में बाइंग करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप फंस रहे हो तो फिर दैट इज़ लाइक पुअर रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक टुडेज ट्रेड एंड इनसाइट्स। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है एंड ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। 1 to 2% रिस्क ऑन योर कैपिटल। अगर 1 लाख की कैपिटल है तो 2,000 से ज़्यादा कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए आपको सिंगल डे में। सो इफ़ यू आर ट्रेडिंग और इन डूइंग इंट्रा डे ट्रेड्स फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो ये रूल के साथ अगर ट्रेड करोगे तो आप सस्टेन करोगे लॉन्ग टर्म में। अगर ये रूल फॉलो नहीं करते तो पूरी कैपिटल भी ज़ीरो हो सकती है। सो थैंक यू गाइज़।